जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक एग्जाम्पल 23 देखेंगे। एग्जाम्पल 23 देखिए, 75% मामलों में ए सत्य बोलता है और बी 80% मामलों में बी सत्य बोलता है। कितने प्रतिशत मामलों में वे एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का विरोध करेंगे। ठीक, मतलब क्या बोल रहा है, 100% में ए है वो कितने बार झूठ बोलता है, 75% मामलों में क्या बोलता है, सत्य बोलता है। ठीक, सत्य बोलता है। ठीक, और बी है 100% में बी क्या करता है, 80% मामलों में क्या बोलता है, सत्य बोलता है। अर्थात इसमें 20% असत्य बोल रहा है। ठीक, और ये कितना प्रतिशत बोल रहा है, 25% असत्य बोल रहा है। ठीक, तो इसी मामलों में एक दूसरे का विरोधाभास कितना होता है, दोनों के बीच, ए और बी के बीच, दोनों के बीच विरोधाभास क्या होता है उसको बताना है। ठीक, विरोधाभास उसको होता है, क्या होता है उसको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक, तो देखिए, यदि यहाँ ए के सत्य बोलने की प्रायिकता क्या है, पी ए इज इक्वल टू 75%। अब प्रतिशत को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/100 कर सकते हैं। देखिए, बी ए इज इक्वल टू 75/100, जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। ये पी ए का हो गया। उसी प्रकार पी ए, आप देखिए पी ए 100 में कितना बार बोला, 75% सत्य बोला, लेकिन 25% तो इसने झूठ बोला होगा, क्योंकि हर कोई विषय में क्या होता है, 100% ही रहता है। 100% में से 25% उसने झूठ बोला। देखिए, झूठ बोलने की प्रायिकता यहाँ पर देखिए, पी के सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता, अर्थात पी बार हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस में पी ए हो जाएगा। ठीक, 1 माइनस में कर देंगे, मतलब 25% को निकालेंगे, 25% मतलब 1/4 ही आएगा इसका ना। तो देखिए 1 माइनस में पी ए हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 1 माइनस में 3/4, अर्थात तिरिया गुणा करेंगे तो 4 माइनस में 3/4, अर्थात 1/4 ये ना बोलने की प्रायिकता है। ठीक, असत्य है, ये असत्य बोला है और इसमें सत्य बोला है। ठीक, 25% असत्य बोला है और ठीक 75% सत्य बोला है। ठीक, ये हो गया पी ए की हो गया। अब पी बी क्या निकालते हैं, देखिए पी ए का देखिए क्या निकलेगा। अब देखिए, इसी प्रकार बी के सत्य बोलने की प्रायिकता, पी बी इज इक्वल टू 80%, तो पी बी इज इक्वल टू 80/100 हो गया। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कटा, 4/5 आ गया। ठीक, अब ये हमारे पास सत्य बोला है इतना। अब इसने 20% तो झूठ बोला है ना, 100 में से 20% झूठ बोला है, तो झूठ बोलने की प्रायिकता, बी के सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता, झूठ बोलने की प्रायिकता, पी बी इज इक्वल टू 1 माइनस में पी बी हो गया। ठीक, तो पी बी का बार इक्वल टू 1 माइनस में 4/5 इक्वल टू 5 माइनस में 4/5 हो गया। ठीक, तो पी बी का बार इक्वल टू 1/5 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये असत्य बोला है 1/5, असत्य बोला है इतना। अब देखिए, ए और बी निम्न दो स्थितियों में से एक दूसरे का विरोधाभास करेंगे। ठीक, ये निम्न स्थितियों में से दो बार में क्या करेंगे, विरोधाभास करेंगे। विरोधाभास कैसे करेंगे, मतलब दो बार इन लोग विरोधाभास करेंगे। या तो ए सत्य बोलेगा, ठीक, ए सत्य बोलेगा, बी असत्य बोलेगा, या तो दोनों असत्य बोल सकते हैं। ठीक, दोनों असत्य बोल सकते हैं, या तो ए बोलेगा या तो बी, या तो दोनों बोल सकता है। ये इन दोनों में क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो सकता है, विरोधाभास हो सकता है। ठीक, यहाँ पर ए असत्य बोल सकता है, बी सत्य बोल सकता है, तो भी दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक, इसी कारण एक को ही ली है, इसको नहीं ली है, इसको बस ली है। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जब ए सत्य बोलता है और बी असत्य बोलता है तो इस घटना ई में होने की प्रायिकता है, पी ई इज इक्वल टू पी ए इंटू में पी बी का बार हो गया। पी ए का मान 3/4 इंटू में पी बी का बार का मान क्या मिला, 1/5, तो 1/5 गुणा करेंगे 20 और ये गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। पी ई टू ई वन इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब देखिए, जब बी सत्य बोलता है और ए असत्य बोलता है तब देखिए, ठीक, मतलब बी असत्य बोलता है, ए भी क्या बोलता है, 12। ठीक, ये भी ले लेंगे ना, मैं गलत बोल गया था, ये भी लेना पड़ेगा। ठीक, ये भी लेना पड़ेगा, पी ए और पी बी। इसको देखिए पी ई टू इज इक्वल टू पी बी ए का बार और इंटू में पी बी का बार हो गया। ठीक, ये भी असत्य बोलेगा, दोनों सत्य असत्य बोलेंगे ना, ये भी असत्य है, असत्य बोलेगा, ये असत्य बोलता है और ये भी असत्य बोलता है, दोनों असत्य बोलते हैं। देखिए पी ई टू का मान में बार रखेंगे, पी ए का बार और पी बी का बार होगा।
ठीक। तो यहाँ पर देखिए PE2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू में 4/5। ठीक, 4 से 4 कटेगा तो PE2 इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। चूँकि दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, अतः अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगा, P यूनियन P E1 यूनियन E2 हो जाएगा। यूनियन मतलब क्या होता है, परस्पर परस्पर अपवर्जी हो रहा है, दोनों परस्पर विरोधाभास है, ये बोल रहा है ये भी बोल रहा है, दोनों आपस में परस्पर अपवर्जी घटना हो रहा है, परस्पर घटना बदल रहा है। ठीक, तो इसलिए हो जाएगा PE1 यूनियन E2 इक्वल टू में देखिए PE1 हो जाएगा प्लस में PE2 हो जाएगा। PE1 का मान रखेंगे, PE2 का मान रखेंगे, तो PE1 यूनियन E2 इक्वल टू में 3/20 प्लस में 1/5 इक्वल टू में देखिए 3 प्लस में 4/20 हो जाएगा। ठीक, तो PE1 यूनियन E2 इज इक्वल टू 7/20 हो जाएगा। ठीक, अब उसके देखिए इसको परसेंट में बदलना है, हमें इतना है, परसेंट में बदलते हैं तो यहाँ पर गुणा किया जाता है 100 का। ठीक, यदि परसेंट में यह रहता है तो उसको भागित में किया जाता है, और यदि गुणा में करना है तो इसको क्या किया जाता है, ऐसा रहता है तो इसको हम लोग गुणा में किया जाता है 100 को। ये से ये कटेगा और ये 10 से कटेगा, 2 बार 5 बार में, तो 5×7=35%। अतः AB 35% मामलों में एक दूसरे को विरोधाभास करेंगे। ठीक, विरोधाभास करेंगे यहाँ पर 35% भाग में। ठीक, 35% भाग में क्या करेंगे लोग, विरोधाभास करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, यहाँ तक आपको बनाना है। फिर आगे की वीक तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेज प्रमेय पढ़ेंगे। ये वेरी वेरी MP है, इसको देखेंगे आगे की वीडियो में। ठीक।